In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. तो 1923 रे यूएस निजर एक्सपोर्टिंग कैपिटल को पुणी आउ थे आरंभ कला पुणी कंटिन्यू कला बाकी सबू दुनियार सबू देश को निजर कैपिटल एक्सपोर्ट कला पैसा लगेला सब काम अन्य देश गुड़ाक आउ जहाँद्वारा कि से गोटे लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बर्तमान हो गला जे कि एमती गोटे साहूकार जहाँ पाखे प्रबल पैसा से अन्य देश गुड़ाक ओवरसीज माने फॉरेन कंट्री गुड़ाक पैसा लगेबार सबुठ बड़ देश हो गला यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. तेणु यूएस रो जो इंपोर्ट्स गुड़ाक है आ कैपिटल एक्सपोर्ट जो है जहाँद्वारा कि यूरोपियन रिकवरी है यूरोपियन कंट्री गुड़ाक रिकवरी कले तो ता सहित वर्ल्ड ट्रेड बढ़िला आ इनकम ग्रोथ है तो नेक्स्ट 6 इयर्स ये बहुत बढ़िया भाव में सब चलला ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट कहते सब गुड़ाक भल लास्टिंग कला आउ सब भल चलला सब किसी बाय 1929 द वर्ल्ड would be plunged into a depression such as it had never experienced before. किंतु 1929 रे माने आज की पाखापाखि 100 वर्ष धरी लो बा 95 वर्ष है तो वर्ल्ड रे एमती गोटे डिप्रेशन आसला जोटा कि लोक मैंने आगुरी केबे भी एक्सपीरियंस आगुरी करनथिले जानि नथिले कौन सेटा सेटा होची 3.4 रे द ग्रेट डिप्रेशन. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid-1930s. During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade. तो 1929 जो आरंभ होला याकू कहगला द ग्रेट डिप्रेशन आ ये 1930s रो मिडिल जाए गला पाखापाखि 1.5 वर्ष ये चलला. ठीक यही समय रे वर्ल्ड रो बहुत गुडे पार्ट्स हम देखिबा जे कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन सब जिनस मांदा हे गला कमी गला सब केवल लॉस आडू गला प्रोडक्शन रे बहुत गुडे डिक्लाइन प्रोडक्शन हेलानी बहुत गुडे जिनस एम्प्लॉयमेंट मध्य नहीं प्रोडक्शन हेनी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं कि ट्रेड नहीं किसी नहीं ट्रेड नहीं बोली प्रोडक्शन नहीं सबकि गोटे जगार ही रहीगला लाखीगला दुनिया एमती लगिला. द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वैरिड अक्रॉस कंट्रीज किंतु सबु देश एका बेले हेलानी ये धीरे धीरे कि सबआडे माड़िला किंतु जनरली बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज वेर द वर्स्ट अफेक्टेड. जो एग्रीकल्चर रीजन गुड़ा थिला आउ जो कम्युनिटी गुड़ाक थिला से गुड़ाक बेसी एथिरा प्रभावित हेले तांकर बहुत लॉस हैला. दिस वाज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड दैन दैट ऑफ द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. तेणु गोटे जिनस होला जे एग्रीकल्चरल प्राइसेस गुड़ाक जो फॉल हैला ये अधिक हैला आ बहुत लंबा समय धरी चलला किंतु इंडस्ट्रियल गुड्स गुड़ाकर प्राइसेस जी कम थे ये तार बहुत अधिक से किंतु इंडस्ट्रियल गुड्स गुड़ाकर प्राइसेस टे कम थिला आ अल्प समय धरी चलला सी पुणी लाइन को पलि आसला. द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स. बहुत गुडे फैक्टर या जिम्मेदार अच्छा कारण हूँ तार We have already seen how fragile the post-war world economy was. तो आम ऑलरेडी आगुरी देखी सारे जे केते फ्राजाइल माने बहुत ही कौन करवा आम जोटा धरु धरु भांगी जीव ताकू फ्राजाइल कह जाए ग्लास भाया ताने बहुत डेलिकेट. तेणु पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी जो थिला बहुत ही खतरनाक बहुत ही खराब परिस्थिति जिते वार जिते सरीगला तापर जो अवस्था है इकोनॉमी तो कौन कौन सब फैक्टर गुड़ा अच्छी
फर्स्ट एग्रीकल्चरल ओभर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रोब्लेम। तेणु एग्रीकल्चर रे जो प्रोडक्शन होता खाली प्रोडक्शन ये ओभर प्रोडक्शन अत्यधिक जिनस प्रोड्यूस करा जाउथला जोटा गोटे प्रोब्लेम कि था एत किणव किए से बिक्री कौटी हम सब तो मांदा है पड़ी। दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तेणु समस्ते चाहिए जे आम आम जिनस बिक्री करदेबू रेट कमी जाओ बरम बिक्री करदेबू। तेणु तार प्राइस फॉल हो चलला ये आहरी खराब है। एज प्राइसेस स्लम्ड and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income। तो जिते प्राइसेस गुड़ा एमती स्लम्प हो चलला कमी चलला एग्रीकल्चर इनकम गुड़ाक कमी कमी चलला। जो 100 टका मिलवा कथा 100 टकर जिनस को 50 टकर बिक्री है ताले पाखक से 50 टका ही आसला 100 टका आसा बदल। तेणु फार्मर मैंने कौन कले तांकर प्रोडक्शन को बढ़िया को चेष्टा कले आ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस आनले जदि ये पैसा आहरी आम प्रोडक्शन करवा आमको 100 टका दरकार आहरी अधिका प्रोडक्शन कर अधिका जिनस बिकवा तो आमको पैसा अधिक मिल है। तो तेणु आमर पैसार मतलब तेणु से माने ताकू बढ़े चलले गोटे लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस देखा मिलला मार्केट रे जोटा कि मेंटेन करिया पड़ला ओवरऑल इनकम को जोटा कि प्रॉब्लम क्रिएट कला। मार्केट यदि एते वॉल्यूम रो एते अमाउंट रो प्रोडक्ट देखा दबो कौन सेल हम केते पैसा मिल। तेणु जो गोटे जिनस मन रखार अच्छी जो समस्ते नजर भी देपर निजर प्रैक्टिकल लाइफ रे निज आखपाखे सबुदिन जीवन में तुम जानुव जो जिनसर डिमांड अधिक रप्लाई कम थी तार प्राइस बढ़ो। यदि सप्लाई अधिक होगला तो डिमांड अधिक जदि रहा ताले सप्लाई जदि अधिक होगला ताले ता प्राइस कमी जीवो। तेणु सप्लाई उपर डिपेंड कर तुम अधिका प्रोड्यूस करदेल ताले कौन हम बहुत होगले तो कम रेट हो रेट कमी जीवो तार प्राइसटा डाउन हो। तो दिस वर्सेंड द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर। तेणु जो मार्केट रे जो ग्लट थला ये आहरी खराब हो चलला जहाँद्वारा कि जो प्राइसेस गुड़ा डाउन हो चल। तेणु फार्म प्रोड्यूस रटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स। तुम फार्म प्रोडक्ट गुड़ा जहाँ सब थिला से सब कौन है बायर आउे बिल्कुल मिले ना तो से पड़ी रहा। सेकेंड रीजन है in the mid 1920s many countries financed their investments through loans from the US। तेणु सेकेंड रीजन देखा गले यूएस रो बहुत गुड़े कंट्री इन्वेस्टमेंट लोन आनी 1920s रो मिडिल बेले। While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good। तेणु यहाँ बहुत सहज तुम यदि सबकि ठीक ठाक चली यूएस रू तुम लोन आनीपर बहुत इजी किसी असुविधा ना। तो यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। किंतु जिते यूएस रे प्रॉब्लम है यूएस ओवरसीज लेंडर माने बर्तमान पैनिक हो गले टेंशन आसीगले गोटे प्रथम साइन देखादेला ट्रबल रो। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 रो फर्स्ट हाफ रे यूएस ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन एते बढ़ी जाइए ओवरसीज लोन गुड़ाक $1 बिलियन दिखाई। गोटे वर्ष पर इट वाज क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट किंतु आ गोटे वर्ष पर यार 4 भागरू भाग गोटे भाग 4 भागरू गोटे भाग ही रहिला हला। तो सो कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रुशियली ऑन यूएस
loans now face an acute crisis. तो तांको अवस्था बहुत ही खराब है जो मैंने यूएस रो लोन उपर डिपेंड करके थिले तांको बहुत प्रॉब्लम देखा देला बुझुछि. नेक्स्ट, the withdrawal of US loans affected much of the rest of the world. किंतु यूएस लोन जो हैला जेतले यूएस निजर लोन गुडा को विड्रॉ कर चलला सेते बेले दुनिया रे अन्य सब देश गुडा को बहुत ही अफेक्ट हेले से माने हला थ्रू सॉरी दो इन डिफरेंट वे समस्त अलग अलग प्रॉब्लम सब थिला. इन यूरोप इट लेड टू फेल्योर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्स ऑफ करेंसी सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. तेणु यूरोप रे आम देखा बहुत गुड़े बड़ बड़ बैंक गुड़े सब फेल्योर हो गला आमर करेंसी गुड़ाक सब कोलैप्स हो गला ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग रो करेंसी. लैटिन अमेरिका रे प्रॉब्लम कौन है ना लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस. तेणु ये एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्राइसेस रे ये बहुत ही माने कौन इंटेंसिफाई स्लम्प देखा देला. देन द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. तो यूएस जो अटेम्प्ट कला यार इकोनॉमी को निजर इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने डिप्रेशन में निजे पुणी तो बचो तादर से कौन कला ना तार इंपोर्ट ड्यूटी था डबल करदेला. यहाँ आउ गोटे प्रोब्लेम देखादेला बुझे. The US was also the industrial country most severely affected by the depression. तेणु यूएस निजे मध्य तार भितर फसी से डिप्रेशन भितर. With the fall in prices and prospect of a depression, US banks had also slashed domestic lending and called back loans. तेणु प्राइसेस रे फॉल देखादेला ता सहित डिप्रेशन प्रोस्पेक्ट को देखिकी यूएस बैंक माने कौन कले ना डोमेस्टिक लेंडिंग को कमे चलले आ जहाँ सब लोन देते ताकू कॉल बैक कर चलले ताकू मागी चलले ताकू जमती जिते जल्दी रिकवरी हो पार. फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट. तेणु जो फार्म्स माने थिले से मान निजर हार्वेस्ट को बिक्री करि पारलेनी निजे जहाँ सब निज बिलरे करथिले किछि सेल करि पारलेनी. हाउस होल्ड्स वेर रुइंड घर द्वार सब नष्ट हो गला. बिजनेसेस कोलैप्स हो गला. फेस्ड विथ फॉलिंग इनकम ये भली इनकम जो फॉल हो चलला कमी कमी चलला बहुत गुड़े हाउस होल्ड्स जो मैंने यूएस रे रहउथवा लोक मैंने कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड. तेणु से जहाँ सब बर करते जी जहाँ पैसा पत्र आनी कि इनस्टॉलमेंट रे सब गैजेट्स गुड़ा किनी टीवी फ्रिज ये सब ये टिके पूर्व आम जोड़ा पढ़ी तो से गुड़ा से तार पेमेंट पुणी करार ना इनस्टॉलमेंट वीकली मंथली सब थिला ताकू से दे पारलेनी है. सो वी आर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तेणु कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कार्स होम्स निज घर द्वार छाड़ी ये सब जिन छाड़ी जावाक बाध्य हेले. द कंज्यूमरिस्ट prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. तो गोटे पफ ऑफ डस्ट भाया माने गोटे धूली कणिका भाया गोटे आम कहे गोटे पानी फटका भाया से फटाक कि सब फाटीगला. कौन या पूर्व जहाँ सब कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी आमको देखा दौला जे सब इंडस्ट्री चली इंडस्ट्री लोक मैंने कम कर डिमांड कर तो एमती करी फोर्ड कंपनी आरंभ करी बाकी जित कंपनी सब इंडस्ट्री गुड़ा आराम से चलूला समस्त को असुविधा देखादेला. आज अनएम्प्लॉयमेंट शोड काम कड़े किसी ना लोक मैंने अनएम्प्लॉयड हो पड़े तो पीपल ट्रस्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड. तेणु बहुत दूर दूर बाट जाए गले जे कौटी किसी कम मिल कौटी से बंचीजे बोली. अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड. आउ कौन कह शेष को तो यूएस बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गला किसी काम देला नहीं.
So unable to recover investments, collect loans and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close. ତେଣୁ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରିକଭର କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋନ୍ସକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଡିପୋଜିଟର୍ମାନଙ୍କୁ ରିପେ କରିବା ହେଲା, ଏଇସବୁରେ ସେମାନେ ଅନେବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ। ତ 1933ରେ ଦେଖିବା ତ ପାଖାପାଖି 4000 ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ 1929ରୁ 1932 ଭିତରେ 1,10,000 କମ୍ପାନିଜ୍ କୋଲାପ୍ସଡ୍ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତ by 1935 a modest economic recovery was underway in most industrial countries। तो एमती चलला 1935 आसला, से समय गोटे प्रकार इकोनॉमिक रिकवरी गोटे काम चलला प्राय इंडस्ट्रियल कंट्री गुड़ाक जे किसी गोटे तो रिकवरी आमको करिया पड़ो ये डिप्रेशन रु। तेणु बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट्स on society, politics, international relations and on people's minds proved more enduring। तेणु ये जो ग्रेट डिप्रेशन रो इफेक्ट गुड़ा आम देखा मिलला सोसाइटी उपरे, पॉलिटिक्स उपरे, इंटरनेशनल रिलेशंस उपरे हला, जोटा कि लोक मानकर माइंड उपरे पड़ला मध्य तार इफेक्ट आउ प्रूव कला एटा होची मोर एंड्यूरिंग है, बहुत खराब समय चलला। 3.5 रे हम देखिबा इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया रे इफेक्ट कौन पड़ला? इफ यू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। जदि आम डिप्रेशन इम्पैक्ट को देखा इंडिया उपरे ताले आम रियलाइज करिबा जे माने केमिति ग्लोबल इकोनॉमी से समय इंटीग्रेटेड हैला आउ अर्ली 20th सेंचुरी बेलू से कौन कौन सब घटला आम एथरो अनुमान लगे पारिबा। द ट्रेमर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेड टू अदर पार्ट्स अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया गोटे पटे जो ये क्राइसिस देखा मिलला, ये ट्रेमर्स देखा मिलला, तो तार इफेक्ट अन्य पार्ट्स गुड़ा देखा मिलला और से रोग माड़ी चलला सबुआड़े, जहाँद्वारा कि लोक मानकर लाइव्स, इकोनॉमी, सोसाइटी सबकिछि नष्ट हो चलला। इन द 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactures। 19th century बेले देखिबा ताहले colonial India आम इंडिया को जो ब्रिटिश माने कवर करके थिले से इंडिया से समय कौन करूला गोटे एक्सपोर्टर थिला, एग्रीकल्चर गुड्स गुड़ा एठू एक्सपोर्ट होता आम एठू आउ आम मैन्युफैक्चर होता जिनस गुड़ाक सेपटू इंपोर्ट करूले। तेणु जो डिप्रेशन है द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। ये आमर इंडिया रे मध्य ट्रेड बहुत ही अफेक्ट है, बैडली अफेक्ट है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 and 34। तेणु ये दुईटा वर्ष आम देखुचे जो 28 ରୁ 34 जाए पाखापाखि 7 वर्ष आमर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरा हाफ हो गला, ना इंपोर्ट बढ़िला ना एक्सपोर्ट बढ़िला, सबकिछि डाउन हो गला। आज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज्ड। तेणु सबुआड़े तो प्राइसेस क्रैश होउची, सब जिनसर प्राइस कमी कमी चली, तेणु आम एठी मध्य भी से ही होउची। Between 1928 and 34, wheat prices in India fell by 50%। तो 1928 ରୁ 34 भितर इंडिया रो व्हीट प्राइसेस 50% एकदम कमीगला। ताने 10 टंकार मिलुथो जदि व्हीट ताले 5 टंकार मिलला, अधा हो गला।
peasants and farmers suffered more than urban dwellers. ତେଣୁ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀବାସୀ ଲୋକ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ, ବହୁତ ସଫର ହେଲେ। ଦୋ agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. ତେଣୁ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କଥା, ରେଭେନ୍ୟୁ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ କଟିଲା ନାହିଁ। ତୁମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାଇସେସ୍ ଫେଲ୍ ହେଉ କି ଆଗ୍ରିକଲଚର ନ ହେଉ, ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ନେବା ଦେବା ନାହିଁ ସେ ସମୟର। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ମନା କରିଦେଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ କମେଇବୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଯେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଦେବା କଥା ସେ ସେତିକି ହିଁ ପେ କରିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ପେ କରିବ। ତେଣୁ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ମାର୍କେଟ ୱେଆର୍ ଦ ଓଷ୍ଟ ହିଟ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ବାହାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ଏଥିରେ ହେଲେ। ହେଲା, କନସିଡର ଦ ଜୁଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ବେଙ୍ଗାଲର ଜୁଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଝୋଟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ତ ସେଇ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦେ ଗ୍ରିଉ ର ଜୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ସ। ତ ୟାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତା'ର ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍, ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହେଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କୋଲାପ୍ସ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତା, ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇନଥିବ, ହେଲା, ହାତକୁ ରଫ୍ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗନି ବ୍ୟାଗ୍, ବୁଝିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଝୋଟରେ ତିଆରି। ତ ତାରି କଥା ହିଁ କୁହାହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କେହି କିଣିଲେନି, ତା'ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ର ଜୁଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା, 60% କମିଗଲା। ଯେଉଁ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବର କରିଥିଲେ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ପଇସା ଧାରରେ ଆଣିଥିଲେ, ସୁଧରେ ଆଣିଥିଲେ, ତାର ହୋପ୍ ଅଫ୍ ବେଟର୍ ଟାଇମ୍ସ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ବେପାର କରିକି ଆମେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଏ ବର୍ଷ, କିମ୍ବା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଆଉଟପୁଟ୍, ଯେ ହାୟର ଇନକମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏତେ ଲୋୟର ପ୍ରାଇସେସ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫସିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ 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 ପଇସା କମି ଚାଲିଲା। ତାମାନେ ମାଗଣା ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ସେତେ ସେ ଋଣୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାକିଆ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ଫସି ଚାଲିଲେ, ଡେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ। ଥସ୍ ଦ ବେଙ୍ଗାଲ ଜୁଟ୍ ଗ୍ରୋୟର୍ସ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗାଲର ଯେଉଁ ଜୁଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟ କଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗ୍ରୋ ମୋର୍ ଜୁଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟର୍ କ୍ୟାଶ୍ costs and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crop off the ground, traders sitting at home will pay only 5 rupees a mound. ତ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଆହୁରି ଜୁଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ୟାସ୍ ପାଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ବାକି ସବୁ ହେଇକି ଆମର ସବୁ ଆଶା ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ତାର ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ସେ କ୍ରପ୍କୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଇସା ପାଇବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛୁ ଆଉ। କାରଣ ଯେ ଟ୍ରେଡର୍ ସେସବୁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଠୁ ଦେବାକୁ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମିଳିବ, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି କମ୍, ଅତିଶୟ କମ୍। ତେଣୁ ଟ୍ରେଡର୍ ମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପିଜାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେଟେଡନେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ड। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟାକରେ ପିଜାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ହେବା ସିଚୁଏସନଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଲେ, ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଫସି ଚାଲିଲେ। ଦେ ୟୁଜ୍ଡ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସେଭିଙ୍ଗସ୍, ମର୍ଟଗେଜ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ ତାହା କଲେ। କିଏ କିଏ ନିଜ ନିଜ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା, କିଏ ନିଜର ଜମିକୁ ମର୍ଟଗେଜ୍ ବନେଇଦେଲା, ମାନେ ଧାର ରଖିଲା, ହେଲା ତ, ତା ବଦଳରେ ପଇସା ଆଣିଲା, କିଏ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, କିଏ ନିଜର ଜ୍ୱେଲେରୀ ଆଉ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍ ଯାହା ବି ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସୋ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍ସ ନୋଟେବଲି ଗୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ପାଲଟିଗଲା ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର, ଖାସ୍ କରିକି ଗୋଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ୟାକୁ ସବୁ ବାହାରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କଲା। ଦ ଫେମସ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ thought that Indian gold exports promoted global economic recovery। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିକଭରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିଏ କହିଲା ଏଇଟା? ଜଣେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଯାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ। ସୋ ଦେ ସଟନଲି ହେଲ୍ପଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ସ ରିକଭରି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ପ କଲା ବ୍ରିଟେନ୍ର ରିକଭରି ପାଇଁ, ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ଡିଡ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଜାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତ ହଇରାଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲାନି। Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931। ତେଣୁ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏକଦମ ଅନରେଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସିଭିଲ୍ ଡିଜୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ 1931ରେ। ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଛ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ। ଦ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଲେସ୍ ଗ୍ରିମ୍ ଫର୍ ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ because of falling prices. Those with fixed incomes, say town dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees, now found themselves better off। ତେଣୁ ଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକାଇଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କମି କମି ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇନକମ୍, ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମି ଚାଲିଲା ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷର ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଟାଉନରେ ରହିବା ବା ଟାଉନରେ ରହୁଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ମାନେ ସେମାନେ ରେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କଲେ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସାଲାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ବେଟର୍ ଅଫ୍ରେ ଜିଇଁଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ଏବେ ସେ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କଷ୍ଟ ଲେସ୍, ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଗ୍ରିଉ ଆଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ୟାକୁ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବନି ୟା ଉପରେ, ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍କୁ ପ୍ରେସରରେ ରହିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ହେଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରିବିଲ୍ଡିଂ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି, ଦ ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ ଏରା।